सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जी हाँ, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, कंप्लीट इसके नोट्स समझाऊंगा और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, बिजनेस पढ़ा नहीं पढ़ा, ये कुछ भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़, उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ये सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके से रहता है नेक्स्ट वीडियो को जो आने के लिए, यानी हमारा सेकंड चैप्टर। इस वीडियो के अंदर जो मैं कंप्लीट बात करूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसके अंदर बात होगी ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके मीनिंग को और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब जो हमारा बिजनेस होता है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इसके बिजनेस के क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव है, हमें प्रॉफिट कमाना है, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रॉफिट है, जो पैसा है, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो ऑल टू ऑल ये जो वीडियो है कंप्लीट आपका चैप्टर फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेसेस, कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डाउटनट पे होगा अब आपके सारे डाउट्स क्लियर। बस आप लोगों को करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करनी है, क्रॉप करना है और उसे भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास होगा। करना क्या है, होमवर्क है इसमें। सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान सभी बोर्ड हैं। इसके अंदर क्लास 6 से 12 तक आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस और नीट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। इसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी आप लोगों को मिलेगी। 9 से 12th क्लास तक की लाइव क्लासेस भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी मिल रही है। डाउटनट के ऊपर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने बिलीव किया है, इसे डाउनलोड किया है। तो आप भी जा करके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। जो हम लोग बिजनेस या अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 तक हमने साइंस पढ़ा हुआ है, हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, हमने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, हमने हिंदी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने बिजनेस और अकाउंट को नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या दिक्कत आती है इसके अंदर कि हम पहली बार इसको पढ़ते हैं, पहली बार देखते हैं क्या है बिजनेस, क्या है अकाउंटेंसी। तो सब कुछ भूल जाइए, आपको मैं कंप्लीट स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड पर्पजेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, जो जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत टीचर्स नहीं कराते इसे, मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी। यानी जितने हम लोग काम करते हैं, जो भी काम जो ह्यूमन बींग्स करता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। आप इतना तो समझ सकते हैं, ह्यूमन यानी मनुष्य, एक्टिविटी मतलब काम, यानी जो मनुष्य काम करता है वो सारे। तो इसकी मीनिंग आप लोगों को क्या लिखनी है, एनी एक्टिविटी दैट ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। वो सारे काम जो ह्यूमन बीइंग्स करता है अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए, उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। रिक्वायरमेंट 2 चीज़ें क्या हो सकती है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी है अर्न मनी, यानी पैसे कमाना। जी हाँ, पैसे कमाएंगे तभी पैसे कमाने के बाद खाना खाएंगे, घर रहेगा, हमारे पास कपड़े रहेंगे, मतलब कि मनी से रिलेटेड, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो मनी से फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आता है मेंटल सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, जैसे कि मान के चल लीजिए हम फ्री में किसी को खाना खिला रहे हैं या फ्री में किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, हम इसके लिए कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं। उसके अंदर हमारा मेन मोटो जो वो पैसा कमाना नहीं है, हम एक सर्विस प्रोवाइड करना है। हम अपने खुद के आत्मा की शांति के लिए या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उस पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग्स करता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, और ये रिक्वायरमेंट 2 पार्ट्स में बांटी गई हैं, एक तो मनी के लिए और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अब हम किसी भी टॉपिक को ऐसे मनी और मेंटल सेटिस्फैक्शन तो बोल नहीं सकते, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया। यानी जो मनी से रिलेटेड जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डालते हैं, और जो हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन यानी हमारे खुद के लिए जो है वो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो है वो डालते हैं। अब उसके बाद
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में ही आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसे से रिलेटेड और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। अब हम लोग अर्न जो प्रॉफिट कर सकते हैं बिजनेस के मीनिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर, वो इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आप लोगों को बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग मीनिंग्स के बारे में बताऊंगा, इसके अलग अलग सारे के, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, कैपिटल क्या होता है। जी हाँ, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है या वो पैसा होता है जो कोई भी पर्सन एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है। जैसे कि आप मान के चल लीजिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक दुकान खोलना चाहते हो, उस दुकान के अंदर आप लोगों ने 1 लाख रुपए लगाया तो वो आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, ये समझ चुके। अब हम लोग समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसा अर्न करने से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। बिजनेस रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब कि बिजनेस क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। ये नहीं कि हमने क्या किया, अपने एक दुकान खोल ली और आज सामान बेचा फिर हमने दुकान बंद कर दी, तो उसे बिजनेस थोड़ी ना कहेंगे। बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे चलाया जाता है। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड बाय ट्रांसपोर्ट और टू सेल देम। ठीक है, कंप्लीट मैं आप लोगों को एक छोटे से वर्ड्स में समझा देता हूँ। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे चलाई जाती है। इसका मेन मोटो पैसा अर्न करना होता है और इसके अंदर पैसा हम कैसे कमाते हैं। सबसे पहले गुड्स की प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग हम गुड्स क्यों करते हैं, गुड्स बनाई जाती हैं, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दुकानों के अंदर लाया जाता है और वहाँ से बेच के प्रॉफिट अर्न की जाती है। जो बिजनेस को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सेल हो गया, ये सारी चीज़ हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके रखी हैं अपनी बिजनेस के अंदर। मैं सभी जो हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनके मीनिंग को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग 11th 12th किया, आप अपने इन फ्यूचर में कभी भी नहीं भूल सकते। अब तक मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस जो है हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आप लोग एक पॉइंट बना सकते हो कि जो बिजनेस है वो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, एज वी नो डैट द मेन फोकस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, सो वी कैन से डैट द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोग एक ये लिख सकते हो और एक एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, बस। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, इसके अंदर क्या होता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसे सेल किया जाता है, यानी सर्विस देना, और फिर उसके बाद पैसा लिया जाता है। तो जो हमारी बिजनेस है वो कंप्लीट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी चीज़ है हमारी प्रॉफिट मेकिंग। जी हाँ, जो हमारा बिजनेस, अब तक मैंने यही तो समझाया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि पैसा मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग। तो सबसे मेन जो हमारा मोटो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, तभी हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, उसे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला है रेगुलरिटी इन डीलिंग। जैसे मैंने अभी जब बिजनेस की मैंने मीनिंग समझाई थी तब आप लोगों को मैंने बताया कि जो बिजनेस होता है वो रेगुलरिटी पे डिपेंड होता है। जी हाँ, जैसे कि हमने दुकान खोला है आज, तो ये तो नहीं है कि आज हमने एक ट्रांजेक्शन किया या आज दिन भर हमने कुछ सामान बेचे और अगले दिन से हमने दुकान बंद कर दिया और हम कोई काम नहीं कर रहे। जी हाँ, वो होगा नहीं। अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, आज वो चल रहा है तो कल भी चलना चाहिए। ठीक है, अगला है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो, रिस्क तो है, हर चीज़ के अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि यार हमारी लाइफ ही एकदम रिस्क से भरी हुई है। हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा, कब कोई सामान जल जाए या फिर कोई अचानक से, जैसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी सामान बर्बाद हो सकता है। तो इसके अंदर जो है वो एलिमेंट ऑफ रिस्क पाया जाता है। तो ये 5 जो मैंने ये जो नोट्स बना रखा है, देखो,
इससे आप लोगों को एक जगह लिख लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप लोग रिवाइज करोगे, बिजनेस पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, तो डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। सिर्फ मीनिंग देखो जल्दी से, और जल्दी से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, दिमाग के अंदर रहेगा। 5 नहीं तो जब आप जब पेपर करोगे 4 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोफेशन की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर मीनिंग है प्रोफेशन की। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफेशन की मीनिंग के बारे में समझेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेम टू सेम जैसे कि हमने बिजनेस के अंदर लिखा था, क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब प्रोफेशन यानी कि ये वाला काम करने के लिए, इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए पर्सन के पास उस फील्ड की स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द सोसाइटी। एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो डॉक्टर होता है उसे सबसे पहले क्या है, सीखना पड़ता है कि कैसे पढ़ाई करता है सबसे पहले तो उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग लेता है, एक्सपीरियंस हो जाता है उसे कि किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं या किस तरीके से इलाज किया जाता है, तभी तो वो काम कर सकता है। अब बिजनेस करने के लिए पढ़ना थोड़ी ना पड़ता है आप लोगों को, कि बिजनेस करना है आप लोगों को, एक दुकान खोलनी है तो स्पेशल एक जाके आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। जो प्रोफेशन है उसके अंदर हमें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें किसी इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग जगह से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोफेशन की मीनिंग क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको समझने की आप लोगों को क्या क्या नीड है, मतलब क्या है इसकी मीनिंग, समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहली है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि बिजनेस के अंदर है कि भाई ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मेन मोटो होता है वो पैसा अर्न करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसका मोटो होता है पैसा अर्न करना। दूसरी चीज़ है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, मीनिंग के अंदर ही समझा दिया मैंने कि जब तक पर्सन को उस स्पेशल फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, उसे टेक्निक्स नहीं पता होंगे कि इस काम को किस तरीके से करना है, तो वो उस काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे पुलिस है, उसे बंदूक ही नहीं चलाना आता, उसने उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं ली, उसने उस चीज़ की टेक्निक्स यानी उसको सीखा ही नहीं है कि कैसे करते हैं, तो मतलब काम नहीं आएगा ना। टेक्निक्स होती है, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं उस काम को करने के लिए, तो जो परफेक्ट है उसे ही चुना जाता है। जैसे कि पुलिस की भर्तियां निकलती हैं अलग अलग, तो उसमें अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जी हाँ, ट्रेनिंग मतलब सीखा हुआ एक पर्सन, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर की हमारी पढ़ाई MBBS की कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद ट्रेनिंग मिलता है, फिर उसके बाद किसी हॉस्पिटल में हम एक्सपीरियंस लेते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े काम को करते हैं, फिर उससे बड़े काम को करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है, साथ साथ हमें ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो प्रोफेशन के अंदर भी यही होता है। चौथी चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जी हाँ, हमें बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर या एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हर चीज़ के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उस फील्ड के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं। अब जैसे कि डॉक्टर्स है या पुलिस है, उसके लिए जो रूल बनाए गए कि आपको इस टाइम पे आना है, आपका ये काम है, आपको इस तरीके से करना है, आपकी ये ड्यूटियां हैं, तो आपको उसी तरीके से चलना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते, जैसे बिजनेस के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगला है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका मेन मोटो क्या है, उसका मेन मोटो पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मेन मोटो लोगों को सर्विस देना होना चाहिए कि यार इस आदमी की जान बच जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पैसा हमें मिले ना मिले, थोड़ा कम मिल जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई पेशेंट आता है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो डॉक्टर को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू पहले पैसे लेके आ फिर तेरा इलाज करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं आपका इलाज कर देता हूँ, आपके पास जब पैसे होंगे या आप किसी को बुला के पैसे दे सकते हो। तो ये हमारी प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम लोग देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच, जिसके अंदर पीपल वर्क फॉर अदर्स, जो एक पर्सन होता है वो दूसरे के लिए काम करता है, एंड रिसीव रीमनरेशन फॉर दैट वर्क।
मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर हमारे पापा या किसी के पापा या कोई भी वर्कर काम कर रहा है और उसको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो गई एम्प्लॉयमेंट। हम उस बंदे के अंडर में काम कर रहे हैं और उसके थ्रू हमें पैसे मिल रहे हैं। तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसमें समझने वाली कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग ना एक एग्जाम्पल सेट करके चलो अपने दिमाग के अंदर कि बिजनेस क्या है। एक दुकान वाला दिमाग में रख लिया, वो क्या क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी। देन उसके बाद प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो पुलिस और डॉक्टर के एग्जाम्पल को मन में रखते हैं या दिमाग में रखते हैं और उसके हिसाब से वो हम करते हैं। देन तीसरा नंबर जो एम्प्लॉयमेंट आता है, कोई भी वर्कर जो कंपनी के अंदर काम करता है उसकी सारी चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं। इसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज लाइक दैट, सभी जो हमने बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जो लिखा है सेम टू सेम। दूसरी है हमारी सर्विस टू अदर्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम दूसरे को सर्विस देते हैं, या हम किसी के अंडर जब काम कर रहे हैं तो हम उसे क्या करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी है पर्सनल सर्विस। यहाँ पे पर्सनल सर्विस का क्या मतलब है, जैसे कि कोई कंपनी है उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहा है वो जब खुद ही जाके काम करेगा तभी उसको सैलरी मिलेगी। अब ये नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और चला जाएगा और उसकी सैलरी उसको मिल जाएगी, नहीं। जो पर्सन जिस काम के लिए रखा गया है उसे खुद वो सर्विस देनी पड़ेगी, तभी जाके उसे उस काम का रिमनरेशन मिलेगा। चौथी चीज़ क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि उस पर्सन को हमने परमानेंट रखा है कि कैजुअल, यानी कि जैसे कि हमारा क्या होता है कंपनी के अंदर हम परमानेंट लेबर को रखते हैं कि भाई आप इस कंपनी में परमानेंट लग गए, आप परमानेंट काम करिए, तो वो हो गया हमारा एग्रीमेंट के अंदर परमानेंट एग्रीमेंट है उसका। लेकिन कैजुअल वर्कर है, यानी आप भाई कभी आ सकते हो कभी नहीं, मतलब जब कंपनी के अंदर काम आया, ज़रूरत पड़ी तो हमने उठा लिया बंदा, तो उस तरीके से ये हमारे एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ है सर्वेंट। एज लाइक सर्वेंट, नौकर की तरह काम करते हैं, उसके अंडर जो मालिक बोलेगा वही फॉलो करनी पड़ेगी हमें उसके अंदर, तो वो हो गई सर्वेंट वाला काम हो गया उसके अंदर। 6th नंबर की चीज़ क्या है, नो नीड ऑफ कैपिटल। जी हाँ, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था ना मीनिंग समझाते वक्त बिजनेस का, कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो हमें किसी कंपनी में काम करने के लिए या किसी के अंडर काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट में हमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7वीं चीज़ है नो रिस्क। इसके अंदर हमें उतना रिस्क नहीं होता। देखो रिस्क तो एक हिसाब से हर चीज़ में होता है, लेकिन इसके अंदर हम नो रिस्क लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कि हमें ना तो इसमें अपना बिजनेस डूबने का डर रहता है, ना हमारे पैसा लगाया हमने, ना पैसा डूबने का डर रहता है। डर रहता है तो जॉब चले जाने का, तो जॉब चला जाएगा तो हमें दूसरा जॉब मिल जाएगा, तो इसके अंदर इतना रिस्क नहीं होता है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी बिजनेस है उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो। बुक मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है उस कंटेंट को, उस क्वेश्चन को या फिर उस टॉपिक को हमने किस तरीके से समझा है। जी हाँ, जैसे कि मान के चल लीजिए मैं आपको किसी बिजनेस की मैं मीनिंग आपको बताता हूँ, तो इस बुक में अंदर जो बिजनेस की मीनिंग है वही दूसरे बुक में भी होगी। उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैं आर के सिंगला की बुक है मेरे पास, 12th क्लास CBSE आर के सिंगला की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैटर नहीं करता कि कोई सी बुक, मेरे पास 2-3 किताबें पढ़ी हैं, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमारा अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। कोई भी कंपनी खुली है या फिर कोई भी पर्सन है जो काम करवा रहा है, उसने अपनी बिजनेस स्टार्ट करी है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जी हाँ, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब तो आप लोग समझ ही गए, इकोनॉमिक मतलब पैसा। जी हाँ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब वो उद्देश्य जो पैसे से रिलेटेड हो, वो हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो सोसाइटी से रिलेटेड जो हमने अपने गोल्स फिक्स किए हैं वो हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, इनके जो 3 और इसके जो 4 पार्ट्स हैं, इसको अलग अलग मैं अपने ही लैंग्वेज में मीनिंग के साथ आप लोगों को अब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है प्रॉफिट मेकिंग। जी हाँ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट अर्न करना। एज ह्यूमन बींग्स नीड्स फूड टू सर्वाइव, द बिजनेस नीड्स मनी टू सर्वाइव। जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे हम हैं, हमें जीने के लिए खाना की ज़रूरत है, और ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, देखो कि एक बिजनेस है, हमने बिजनेस स्टार्ट की, उसके अंदर हमने 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लगाए, सामान खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग करी, ट्रांसपोर्टेशन करी, दुकानों पे पहुंचाया।
अब हमारे पास जब वापस पैसा ही नहीं आएगा तो हम दोबारा से सामान कहाँ खरीदेंगे, मटेरियल्स को, अपने रॉ मटेरियल को दोबारा कहाँ से खरीदेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो इस मतलब बिजनेस को चलने के लिए, उसको जीने के लिए हमें प्रॉफिट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो हमारी बिजनेस है उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रॉफिट मेकिंग आता है। अब हम प्रॉफिट दूसरा कहाँ से अर्न कर सकते हैं, कस्टमर को क्रिएट करके। जी हाँ, कस्टमर को क्रिएट करने का मतलब ये है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसे कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना ताकि वो उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। मान के चल लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो हम पहली बार पी रहे हैं, हमें वो कोल्ड ड्रिंक पी के अच्छा लगा, तो क्या करेंगे हम इन फ्यूचर भी उसी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक को, उसी वैरायटी को हम प्रेफर करेंगे। तो उससे क्या होगा, उस कंपनी को एक और कस्टमर मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह हम कस्टमर को क्रिएट करके उस कंपनी की सेल को बढ़ाएंगे, उस बिजनेस की सेल को बढ़ाएंगे और उसके लिए प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगी। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर मींस अट्रैक्ट मोर एंड मोर पर्सन टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट सो विच वी कैन सेल मोर प्रॉफिट एंड अर्न मनी। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं जब हमने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि ज़रा हट के करना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। मान के चलो कोका कोला की कंपनी है, स्प्राइट की कंपनी है, ऐसे अलग अलग 4-5 कंपनियां हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट है वो सेम टू सेम आ रहा है हरदम, तो लोग भी यार उब गए हैं। लेकिन अब कोई नई कंपनी आती है या उसी कंपनी में से कोई ऐसी कंपनी है जिसने कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया फ्लेवर ट्राई किया, बोलो भाई ये नया फ्लेवर आया है, लोग इसे ट्राई करो, तो लोगों को क्या लगेगा, यार अब तक हमने तो ये पिया ही है, देखते हैं यार ट्राई करके कुछ बढ़िया ही होगा। अगर हम वो इनोवेशन करते हैं, वो नई चीज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने 3 पार्ट्स को पढ़ा है, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन। और तीनों का मेन मोटो अगर लास्ट में जाकर के हम लोग मिलाएं तो सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड बिजनेस के क्या क्या गोल्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला जो गोल होता है वो होता है हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। मतलब कि कोई भी कंपनी है, यानी कि मान के चल लीजिए पतंजलि की कोई, मतलब पतंजलि का ब्रांड है, वो कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि लोगों को कम से कम दाम पर, यानी कम से कम पैसों पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि कंपनी अपना बेस्ट से बेस्ट किस तरीके से दे सकती है, वो इस पहले पॉइंट के अंदर कहा गया है। दूसरा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि कोई रोड बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस पैसे दे रही है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि कोई किसी कंपनी ने मंदिर बनवाने में हेल्प कर दी, रोड बनवाने में हेल्प कर दी, या फिर हॉस्पिटल बनाने में हेल्प कर दी, तो उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी का ही अच्छा होता है, हमारे सोसाइटी के लोगों को ही सर्विस मिलती है। तीसरी चीज़ क्या है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जी हाँ, जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसके अंदर जिस पर्सन ने पैसा लगाया है उसे इन्वेस्टर बोलते हैं। मान के चल लो एक कंपनी है, उसे स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब जो कंपनी का ओनर वो अकेले तो नहीं लगा सकता इतने सारे पैसे, तो वो क्या करेगा, 4-5 बंदों को कह देगा कि भाई आप इतने लगा दो, आप इतने लगा दो, आपको इसके ऊपर इतना ब्याज मिल जाएगा, ये है वो है। तो उससे क्या होगा कि भाई जो इन्वेस्टर है उनको उनका पैसा देना, साथ साथ उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये नहीं कि यार उनके साथ कुछ गड़बड़ कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये मेन पॉइंट है कि हमें अपने देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे होगा पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालेगी कंपनियां, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंज्यूम करेंगे तो उस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तब लोग उसे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिजनेस का एक मेन मोटो ये भी होना चाहिए कि उसे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दे करके चलना है, ये भी ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे जो बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट यानी पैसे की इतनी ज़रूरत क्यों है, आखिर कहाँ पर ये यूज़ होगा ये पैसा।
देखो, जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस के अंदर क्या रोल होता है, प्रॉफिट की ज़रूरत ही आखिर क्यों पड़ती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला इसका मेन पॉइंट है लॉन्ग सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा समय तक रहने के लिए मार्केट के अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि अब कोई कंपनी है, ठीक है, उसने अपने पैसे क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, पैसे प्रॉफिट ज़्यादा हुए, तो जितने पैसे की सामान खरीदने मतलब रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है, जैसे कि कोई कंपनी है उसने 5 लाख रुपए लगा करके कोई सामान बनाया, उसके अंदर उसे 10 लाख रुपए मिले, ठीक है, तो वो क्या करेगी नेक्स्ट, वो 5 लाख उस सामान को खरीदेगी या 7 लाख रुपए की थोड़ा सा ज़्यादा सामान खरीदेगी और 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर देगी। इन फ्यूचर अगर उसके साथ कुछ लॉस हो जाता है, क्योंकि यार रिस्क तो बना ही रहता है, अगर उसके साथ इन फ्यूचर कोई लॉस हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस पैसे को वो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है फॉर रैपिड ग्रोथ, मतलब तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए पैसे की सख्ती से ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके पास अच्छे मटेरियल नहीं है, ठीक है, उसके पास अच्छी मशीनें नहीं हैं, उसके पास अच्छे वर्कर नहीं हैं, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब उसे रैपिड ग्रोथ करना है तो उसे अच्छी मशीनें लाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे लेबर लाने के लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इन सारे काम के लिए उनको रैपिड ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मतलब ये होता है कि अपनी क्षमता को बढ़ाना मार्केट के अंदर, उस किसी भी कंपनी को उसके पीछे छोड़ना या उससे आगे निकल जाना। जैसे कि किसी भी कंपनी के अंदर उसके अच्छे लेबर हैं, उसके पास अच्छी अच्छी मशीनें हैं, वो बढ़िया क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार उसकी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी और उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी। तो जब उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फोर्थ है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, 5 लाख रुपए लगा करके उसने कोई सामान बनाया और उसको उसने 10 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है, 10 लाख में बेच दिया तो यानी 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हो गई। अब उसमें से उसने क्या किया, फिर 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और उसको सेल किया तो 20 लाख रुपए की प्रॉफिट हो गई। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट बढ़ गई। तो ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उससे जो प्रॉफिट हुआ वो किसी और जगह लगा सकता है या किसी और नए प्रोडक्ट में लगा सकता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया ला सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल, नई मशीन खरीद सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें प्रॉफिट यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं तो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर से आता है वो क्या होता है कि जो हमारी बिजनेस है, प्रोफेशन है और जो लास्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन तीनों की मीनिंग आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये हमारे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको सभी की 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके रखनी है। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव खाली लिखनी है, जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी, प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर क्रिएट करना या इनोवेशन करना। तो वो 3 आप लोगों को लिखना है, 3 नंबर में आ जाएगा। अगर बड़े में आ गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। और पेपर के अंदर बहुत कम पूछा जाता है कि प्रॉफिट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। यार मैं तो ये मानता हूँ जो फर्स्ट चैप्टर है ना, अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ते हो, जिस तरीके से मैंने नोट्स तैयार करके आप लोगों को दिए है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे इन फ्यूचर आप कभी भी यूज़ कर सकते हो पढ़ाई के टाइम पर पे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 11th वाले बच्चों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने भी बिजनेस ले रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।